हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। तो आज इस पर्टिकुलर क्लास में हम कवर करेंगे गेस्ट पेपर 1 फॉर मॉड्यूल कोड M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। तो मॉड्यूल M2R5 को हमने कंप्लीट कर लिया है थ्योरी वाइज। ठीक है, सारे लेक्चर्स मैंने थ्योरी के कम्प्लीटली आपके ले लिए हैं। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आज हम करेंगे गेस्ट पेपर 1 M2R5 मॉड्यूल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए सेट किए हैं। ठीक है, एग्जैक्टली जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम आएगा उसी तरीके से मैंने क्वेश्चंस को यहाँ पे फ्रेम किया है। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम देते टाइम आपको एग्ज़ाम लेवल एग्जैक्टली फील हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर क्लास को। ठीक है, और क्लास स्टार्ट होते ही पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं गेस्ट पेपर 1 फॉर मॉड्यूल कोड M2R5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे पार्ट 1 के बारे में। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है पार्ट 1। ठीक है, तो आप देखिए आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ईच क्वेश्चन बिलो गिव्स अ मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर्स, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन एंड एंटर इन द OMR आंसर शीट सप्लाइड विद द क्वेश्चन पेपर फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस देयर इन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पार्ट 1 के लिए आपको मिलती है OMR आंसर शीट। ठीक है, तो पार्ट 1 आप परफॉर्म करेंगे अपने OMR आंसर शीट पे। ठीक है, वहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस मिलेंगे, मतलब 4 सर्कल्स मिलेंगे और आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर वाले सर्कल को कम्प्लीटली फिल करना है अपने पेन से। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर को देंगे अपने OMR आंसर शीट पे। ठीक है, और पार्ट 2 आपको करना होता है अलग से आंसर शीट पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1.1 क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट हेडिंग फॉर एन HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट में लार्जेस्ट हेडिंग क्या होती है, किसी भी HTML एलिमेंट के लिए लार्जेस्ट हेडिंग क्या होती है। तो यहाँ पे H6 हेड, H1 या फिर हेडिंग। तो हमने डिस्कस किया था H1 से लेके H6 हेडिंग्स होती हैं आपके पास, और सबसे बड़ी आपकी होती है H1 और सबसे छोटी अगर बोलें तो क्या होती है आपकी H6 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी H1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। हाँ जी, देखो 1.2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट HTML टैग फॉर लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक के लिए करेक्ट HTML टैग यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो ब्रेक तो कोई टैग होता ही नहीं है। HR आपका होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, HR टैग का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हर एक क्वेश्चन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूँगी ताकि अगर यहाँ से कोई और क्वेश्चन बनता है तो आप उसे भी आराम से कर पाओ। ठीक है, अगर मैं सिर्फ क्वेश्चंस आंसर डिस्कस करूँगी तो ये ठीक तरीका नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे BR टैग आपका होता है किस लिए, लाइन ब्रेक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी BR। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं देखो 1.3 क्वेश्चन की। टू रन HTML लैंग्वेज प्रोग्राम्स डैश सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड। ठीक है, HTML लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन करने के लिए डैश सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो आप सब लोग जानते हो जब हमने प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट करी थी, ठीक है, तब भी मैंने आपको बताया था कि आप HTML लैंग्वेज के प्रोग्राम को क्रिएट करते हो टेक्स्ट एडिटर में। ठीक है, और क्या करते हो, आप उसे रन कहाँ करवाते हो, आप उसे रन करवाते हो वेब ब्राउज़र पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर लो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नोट पॉइंट, कि HTML प्रोग्राम को लिखने के लिए, ठीक है, उसकी कोडिंग करने के लिए, कोड करने के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आपको चाहिए रहता है क्या, टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, तो टेक्स्ट एडिटर आपके बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपके पास नोटपैड होता है, कहाँ पर, आपके विंडोज़ में। ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस भी होता है। ठीक है, तो नोटपैड आपका एक टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर आपका एक टेक्स्ट एडिटर है।
सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। तो आपको इनके एग्जाम्पल्स को भी याद रखना है, ठीक है। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, क्लियर हो गया। और इसके साथ साथ आपको अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए रिक्वायरमेंट रहती है वेब ब्राउज़र की, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट होती है HTML प्रोग्राम को रन करने के लिए, क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वेब ब्राउज़र का एग्जांपल ले लो, जैसे कि आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो मैंने IE शॉर्ट फॉर्म लिख दी इसकी यहाँ पे, गूगल क्रोम, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे एग्जांपल है आपके वेब ब्राउज़र के, ठीक है जी। गूगल क्रोम, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, टू रन करने के लिए, रन करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट रहती है किसकी, वेब ब्राउज़र की। तो यहाँ पर ऑप्शन में वेब ब्राउज़र कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका वेब ब्राउज़र यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अगर यहाँ पे वेब ब्राउज़र नहीं लिखा होगा तो यहाँ पे उसका कोई एग्जाम्पल गिवन होगा, ठीक है। तो आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना है। और अगर यहाँ पे लिखा होता है टू कोड HTML प्रोग्राम्स, तो यहाँ पे आप टिक करते हैं नोटपैड को, ठीक है, क्योंकि नोटपैड क्या होता है, आपका एक टाइप ऑफ टेक्स्ट एडिटर होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1.4 क्वेश्चन की, व्हाट इज़ HTTP इन वेबसाइट नेम। तो मैंने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था HTTP को, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसकी फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है आप मुझे कमेंट में यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि वेबसाइट के नाम में HTTP क्या होता है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर एग्जाम्पल की बात करो तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है HTTP, ठीक है, www.google.com, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास ये एक वेबसाइट का क्या है, ये उसका एक एड्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपका डोमेन नेम है आपकी वेबसाइट का। तो यहाँ पे पूछा गया है HTTP क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक और पॉइंट मैं मेंशन कर रही हूँ, HTTP और HTTPS, इसमें जो S है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो क्योंकि आपका ये गेस्ट पेपर चल रहा है तो यहाँ पे मैं आपको आज कुछ पढ़ाऊँगी नहीं, सिर्फ आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। तो आपको अपनी नॉलेज चेक करनी है और कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन मैं मार्क कर रही हूँ उनके आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म देनी है, ठीक है। साथ ही साथ आप बताओगे HTTPS में S का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन में कि वेबसाइट के नेम में HTTP क्या होता है। तो वो क्या वो होता है टॉप लेवल डोमेन, नहीं होता है वो, ठीक है। क्या वो प्रोटोकॉल है, क्या वो होस्ट है, या वो वेबसाइट का नाम है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रोटोकॉल होता है आपका HTTP, ठीक है। अगर बात करूँ टॉप लेवल डोमेन की, तो यहाँ पर टॉप लेवल डोमेन मैंने एक्सप्लेन भी किया था अपनी लास्ट क्लास में। तो यहाँ पे .com है आपका टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। तो .in, ठीक है, .org, ठीक है, .gov, .edu, ये सारे एग्जाम्पल है आपके टॉप लेवल डोमेन के, ठीक है। तो टॉप लेवल डोमेन बेसिकली क्या बताते हैं कि आपकी वेबसाइट किस टाइप की वेबसाइट है, मतलब वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, या वो कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है, या वो एक ऐसी वेबसाइट है जो एक पर्टिकुलर कंट्री जैसे कि इंडिया में ही वर्क करती है, ठीक है, या वो कोई एजुकेशन वेबसाइट है। तो आपकी वेबसाइट नेम में टॉप लेवल डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि HTTP क्या होता है वेबसाइट नेम में, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है, प्रोटोकॉल, ठीक है। और HTTP वर्क करता है कौन सी लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है आपका HTTP, ठीक है।
तो यहाँ पे आप इसकी फुल फॉर्म और एस का मतलब बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.5 की, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CSS। तो आई थिंक ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप सबके लिए। CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? CSS एक पूरा चैप्टर हमने डिस्कस करा था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है कंप्रेसिव स्टाइल शीट, ऑप्शन बी इज कलरफुल स्टाइल शीट, ऑप्शन सी कास्केडिंग स्टाइल शीट, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा आपका? कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म है CSS की, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.6 की, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट आर देयर इन फोटोशॉप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए नया क्वेश्चन है, मैंने इसे डिस्कस नहीं किया था पहले। तो देखो यहाँ पे कितने टाइप के ग्रेडियंट होते हैं आपके फोटोशॉप में, ठीक है। तो फोटो एडिटर वाले चैप्टर में हमने ग्रेडियंट को समझा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 आपके ग्रेडियंट के टाइप होते हैं आपके फोटोशॉप में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर है फोटोशॉप में 5 ग्रेडियंट के अलग अलग टाइप्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड एंगुलर JS फिल्टर, ठीक है। इनमें से कौन सा एंगुलर JS का वैलिड फिल्टर नहीं है? तो लोअर केस होता है, ऑर्डर बाय भी होता है, करेंसी भी होता है, लेकिन ईमेल कोई भी फिल्टर नहीं है, ठीक है। तो ईमेल एंगुलर JS का वैलिड फिल्टर नहीं है, ठीक है। तो ये इसका हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1.8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफ स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। तो हमने डिस्कस किया था इफ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में। इफ स्टेटमेंट क्या होती है? एक टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, ठीक है। कंडीशंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इफ स्टेटमेंट का। तो ये आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है राइट सिंटेक्स क्या है इफ स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। तो देखो इफ i इक्वल टू 5 तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम इफ को लिखते हैं लोअर केस में और उसके बाद हम विद इन पैरेंथेसिस अपनी कंडीशन देते हैं, ठीक है। तो पैरेंथेसिस के अंदर क्या आती है? हमारी कंडीशन आती है, ठीक है। पैरेंथेसिस को ही हम ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है, आप सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पे कौन सा राइट सिंटेक्स है इफ स्टेटमेंट के लिए? तो देखो इफ i इक्वल टू 5, इसे बोलते हैं इक्वल टू, लेकिन लिखते हैं 2 बार इक्वल टू, ठीक है। तो जब i की वैल्यू 5 के इक्वल हो जाएगी तभी ये कंडीशन काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे इफ के साथ देन नहीं आता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में इफ के साथ देन नहीं आता है। इफ के बाद विद इन ब्रैकेट आप कंडीशन देते हो और कंडीशन आपकी ये वाली बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इक्वल टू आपको 2 बार लिखना होता है तभी वो इक्वल टू माना जाता है, ठीक है। अगर आप एक बार लिखोगे तो वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.9 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोटोग्राफी एप्लीकेशन, ठीक है। तो इनमें से कौन सी फोटोग्राफी एप्लीकेशन है? फर्स्ट इज सफारी, सेकंड इज VLC, थर्ड इज स्काइप, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी पिकासा। तो देखो सफारी तो क्या है? आपका एप्पल का एक क्या है? वेब ब्राउज़र है, ठीक है। एप्पल का वेब ब्राउज़र है क्या? सफारी, ठीक है। तो एप्पल वेब ब्राउज़र है आपका सफारी। तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख रही हूँ ना यहाँ पे, उन्हें आप नोट कर लेना, ठीक है। या फिर आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगी इन सारे नोट्स के साथ, ठीक है, ऑन टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो VLC क्या होता है? VLC एक टाइप ऑफ एप्लीकेशन होती है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो? MP3 या MP4 को आप सुन सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये वीडियोस के लिए होता है VLC, ठीक है। VLC मीडिया प्लेयर वीडियोस के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आप MP3 या MP4 दोनों को प्ले कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं स्काइप। तो स्काइप क्या है, आपका एक टाइप ऑफ एप्लीकेशन है जिसके हेल्प से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्काइप इज़ अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन। तो आप सब लोग जानते होंगे स्काइप के बारे में, ठीक है। एक बहुत पॉपुलर काइंड ऑफ ये एप्लीकेशन है, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में स्काइप के थ्रू क्या होते हैं, इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंसिंग, जस्ट अ मिनट। इसके बाद ऑप्शन डी है पिकासा। तो पिकासा यहाँ पे राइट आंसर है। ये एक टाइप ऑफ फोटोग्राफी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिकासा, ठीक है। इसके बाद और नीचे आएंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.10 की। द एक्रोनियम W3C स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि W3C स्टैंड्स फॉर, क्या मतलब है W3C का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे आपको W W W करना है, ठीक है। W3C नहीं आएगा, यहाँ पे W W W आएगा, ठीक है। अगर W3C पूछेंगे तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। तो ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। तो यहाँ पे WWW जो आपका एक्रोनियम है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब होती है, ठीक है। और W3C अगर आपसे पूछते हैं तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म ये होती है, ठीक है। तो WWW मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब और W3C होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। तो यहाँ पे ये M है, क्लियर हो गया। तो अभी तक हमने 10 MCQ क्वेश्चंस कवर कर लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको OMR शीट मिलेगी आपके एग्जाम में, ठीक है, पार्ट ए के लिए, ठीक है। तो OMR शीट पे आप क्या करोगे, आपके सामने वहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखे होंगे 1, ठीक है, 2, 3 ऐसे करके, और हर एक क्वेश्चन के आगे सर्कल बने होंगे 4, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो आपको वहाँ पे जो भी आपका राइट आंसर है यहाँ पे लिखा होगा A, B, C और D, ठीक है। तो लेट्स सपोज फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो आपको इसे प्रॉपरली फिल करना है अपने पेन से, ठीक है। तो देखो मेरा हल्का सा बाहर भी आ गया, पर आपको ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल प्रॉपरली आपको फिल करना है, ठीक है। तो ऐसे आप फिल करके आओगे अपने आंसर को OMR शीट में, ठीक है, तभी आपका वो आंसर राइट माना जाएगा। अगर आपने ऐसे हाफ फिल कर दिया ना, ऐसे बस इतना सा फिल कर दिया, तो ये गलत है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, OMR शीट पे अच्छे से आंसर लगाना है। कई बार क्या होता है, हमें आंसर पता होता है लेकिन शीट पे मार्क करते वक्त हम गलत मार्क कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका आंसर गलत हो जाता है। तो आपको इसका भी ध्यान देना है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके ट्रू फॉल्स आएंगे, ठीक है। तो पार्ट ए में आपके 4 क्वेश्चन आते हैं और चारों क्वेश्चंस मैंने एग्जाम पैटर्न को देखते हुए फ्रेम किए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन 2 है आपके, ईच स्टेटमेंट बिलो इज आइदर ट्रू और फॉल्स, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन एंड एंटर योर चॉइस इन द OMR आंसर शीट सप्लाइड इन द क्वेश्चन पेपर फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस देयर इन, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट आपको मिलेंगे, आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताना है वो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर वो फॉल्स है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखो द मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर्स आर ग्राफिकल, ठीक है। जो मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर्स हैं आज वो ग्राफिकल इन नेचर है, तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो ग्राफिकल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपको आइकन्स दिख रहे हैं, ठीक है, कलर्स अवेलेबल है वहाँ पे, और हर एक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए वहाँ पे क्या है, क्लिक्स अवेलेबल है। आपको कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए कमांड नहीं देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलर ब्राउजर्स आर ग्राफिकल, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हिंदी में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं उन्हें भी ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑल मॉडर्न ब्राउजर सपोर्ट JS। तो JS मतलब होता है जावास्क्रिप्ट, मतलब सारे जितने भी मॉडर्न ब्राउजर्स हैं वो JS को सपोर्ट करते हैं क्या, तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये भी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोटपैड इज अ कमांड लाइन टेक्स्ट एडिटर। तो ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है? तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। नोटपैड आपका कमांड लाइन टेक्स्ट एडिटर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आप कमांड्स नहीं देते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास क्या होते हैं, ऊपर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कमांड लाइन टेक्स्ट एडिटर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, वी कैन एम्बेड JS कोड इनसाइड HTML डायरेक्टली। तो ये तो हमको पता भी है, हमने थ्योरी क्लास में भी समझा था ये वाले पॉइंट्स को कि HTML में आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के कोड को एम्बेड कर सकते हो। तो ये आपका बिल्कुल क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 2.5 देखो क्या है, मल्टीपल वेरिएबल्स कैन बी क्रिएटेड एंड इनिशियलाइज्ड इन अ सिंगल जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ आपको। वेयर लिखूंगा पहले, वेयर आपका कीवर्ड है, वेयर आपका कीवर्ड है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। तो वेयर A, B, C और एंड में आप लगाओगे सेमी कॉलन, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही साथ सिंगल जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। आप क्रिएट भी कर सकते हो और इनिशियलाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने कर दिया, ओके। तो अब बात करते हैं, सबलाइम इज एन एडिटर टू क्रिएट HTML पेज। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि सबलाइम टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, एक टाइप ऑफ टेक्स्ट एडिटर है जिसकी हेल्प से आप HTML का पेज क्रिएट करने के लिए कोड लिखते हो, ठीक है। तो ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 2.7 की, यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन टू यूज फोटोशॉप हेल्प। फोटोशॉप में हेल्प को यूज़ करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है। नो, इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। आप कभी भी विदाउट इंटरनेट भी फोटोशॉप में हेल्प को यूज़ करके कोई भी ऑप्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, लार्ज कंपनीज हैव अ पर्सन कॉल्ड वेब मास्टर हु इज़ इन चार्ज ऑफ देयर वेबसाइट्स, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है, एक पर्सन होता है, उसे बोलते हैं वेब मास्टर, जो कि उनकी वेबसाइट का इंचार्ज होता है, मतलब पूरा मैनेजमेंट वो करता है, ठीक है। तो यस, इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज द डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ फोटोशॉप इज CMYK। तो ये सही है या फिर ये गलत है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट मोड क्या होता है आपका, CMYK नहीं होता है, ठीक है। CMYK आपका डिफ़ॉल्ट मोड होता है प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। फोटोशॉप के लिए CMYK डिफ़ॉल्ट मोड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉल्स है। और आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे CMYK की फुल फॉर्म कमेंट करके बताएंगे। मैंने फोटोशॉप वाली क्लास में जब क्वेश्चंस डिस्कस किए थे तो वहाँ पे मैंने इसके फुल फॉर्म को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बतानी है इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। सो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ ना, आपको वो सारे क्वेश्चन मुझे बताने हैं, तभी आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। तो कमेंट करेंगे आप इसके लिए, ठीक है, ओके। तो आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है ट्रू फॉल्स का, तो उसे भी देख लेते हैं। देखो, JS कोड इंक्लूडेड इनसाइड हेड सेक्शन इज लोडेड बिफोर लोडिंग पेज, ठीक है। तो JS कोड जो आपका हेड सेक्शन के अंदर इंक्लूड हम करते हैं वो पहले लोड हो जाता है पेज के लोड होने से पहले। तो यस, इट इज़ ट्रू, ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। जो भी आपने JS कोड हेड सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है, HTML कोड के अंदर जो एम्बेड किया हुआ है, उसके अंदर क्या होता है, पेज के लोड होने से पहले ही वो वाला कोड पहले लोड हो जाता है। तो इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको CMYK की फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बतानी है, ठीक है। तो आई होप सो आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो जल्दी से और सब्सक्राइब कर लो O Level GS अड्डा यूट्यूब चैनल को, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। पेड वीडियो कोर्सेज अवेलेबल फॉर मॉड्यूल कोड M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मॉड्यूल कोड M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, ठीक है।
और वीडियो कोर्स के साथ आपको मिलेगा क्या, कंप्लीट ई नोट्स, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से हो पाए। सो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप वीडियो कोर्स या ई नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए पेपर देंगे इस बार, वो भी नोट्स ले सकते हैं। हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में नोट्स अवेलेबल है, और इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स को ले सकते हो, ठीक है जी। सो यहाँ पे देखिए, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कवर कर लिया है, ठीक है। अगर मैं सारे क्वेश्चंस कवर करूँगी इसी क्लास में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। सो बेटर यह है कि हम एक पार्ट 2 और लेके आए इस क्लास का, और बाकी दोनों क्वेश्चंस और पार्ट 2 में मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस डिज़ाइन करे हैं, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो वो हम कर लेंगे नेक्स्ट, मतलब कल वाली क्लास में, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, ठीक है। और कल आपको जो PDF है ना इसकी, वो आपको मिल जाएगी कहाँ पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो जब पूरा गेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको PDF मिल जाएगी कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है जी। सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब कर लीजिए ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को। और आगे आने वाले सारे वीडियोज़ के लिए आप बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस पर्टिकुलर लिंक पे विजिट करें, और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।